अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द रोड नॉट टेकन, जो कि एक पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की। तो आज जो है वो हम इस पोएम को जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये पोएम थी ये 1915 के अंदर पोएम जो थी वो पब्लिश हुई थी। और ये किस कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी? माउंटेन ट्रैवलर के अंदर जो था इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो है जो एक एंथोलॉजी थी, मतलब एंथोलॉजी के अंदर जो था इसको पब्लिश किया गया था। और एंथोलॉजी किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पोएम को। इस पोएम के टोटल 4 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा की 5 लाइन है। और इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो AA B जो है वो इसकी राइम स्कीम है। और इस पोएम को जो नैरेटिव है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। इस पोएम के अंदर जो है वो हमें रिग्रेट को और इसके अलावा फेथ का जो थीम है वो हमें मिलेगा। और इस पोएम को जो था मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी उनकी माउंटेन ट्रैवलर 1915 के अंदर जो था इस पोएम को पब्लिश किया गया था। इसके अंदर पोएम के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बता दूं। तो ये पोएम जो थी लिखी गई थी तकरीबन 1910 से 1912 के दरमियान में। और इस दौरान रॉबर्ट फरोस्ट जो थे वो रह रहे थे इंग्लैंड में। और यहाँ पे इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो उनके जो पोएट थे एडवर्ड थॉमस, वो एक पोएट थे, इनके साथ इनकी जो थी वो फ्रेंडशिप हुई। तो ये जो थे ये अक्सर जो थे वो वॉक पे जो थे वो दोनों जाते होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसी तरह जैसे इस पोएम के अंदर डिफाइन किया गया है कि दो रोड जो हैं वो डायरेक्ट डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि एक रोड से दो रोड जो हैं वो अलग अलग सिमत में जा रहे थे। तो उस दौरान इनको जो था वो मतलब डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि डिफ़िकल्टी पेश आई कि कौन सा रोड जो है वो चूज़ किया जाए। तो 1915 के अंदर जब रॉबर्ट फरोस्ट जो थे वो वापस आए न्यू हैम्पशायर में इंग्लैंड से, तो उन्होंने जो थे इन वर्सेस को लिखा था द रोड नॉट टेकन को। और ये जो था कह लें कि उन इवेंट्स को जो है दोबारा मेमोराइज़ करने के लिए जो था इस पोएम को लिखा गया था। इसके अलावा तो रॉबर्ट फरोस्ट ने जो थी इस पोएम की जो कॉपी थी वो एडवर्ड थॉमस को भेजी थी कि ये जो लाइफ की इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इनसे किस तरह जो है छुटकारा हासिल किया जाए। इसलिए इन्होंने जो थी ये पोएम की जो कॉपी थी रॉबर्ट फरोस्ट ने जो थी द रोड नॉट टेकन की कॉपी जो थी वो एडवर्ड थॉमस को जो थी वो सेंड की थी। लेकिन एडवर्ड थॉमस को ये नहीं था पता कि ये उन्होंने उनके लिए लिखी थी। तो इसके अलावा जो एडवर्ड थॉमस हैं उन्होंने भी जो है रोड के नेम से जो थी एक पोएम पब्लिश करवाई थी 1916 के अंदर। और उस पोएम की मुझे जो है वो सेकंड स्टैंजा जो है वो बड़ा अच्छा लगा था। और स्टैंजा जो क्या था, रोड गोज़ ऑन while we forget and are forgetting like a star that shouts and is gone। क्या है कि रोड जो है वो जाते रहते हैं, हम जो है उनको भूल जाते हैं। मतलब जिन रास्तों से हम गुजरते हैं ना, हम उन रास्तों को जो है वो भूल जाते हैं। वो भूलते किस तरह है? स्टार की तरह, जो कि आते हैं रात को, जैसे स्टार जो हैं वो रात को आते हैं घूमते फिरते हैं और फिर बाद में वो चले जाते हैं। इसी तरह रोड जो है हमारी लाइफ में आते हैं और हम जो है मतलब रोड जो है वो यहाँ पे किस चीज़ को जैसे कह लें कि सिम्बलाइज़ कर रहा है हमारे डिसीजन को। डिसीजन जैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट आते हैं, हम उनको चूज़ करते हैं और वो जो है वो हमें उनका याद भी नहीं रहता जो हमने छोड़े होते हैं। जिन रोड्स को हम कह लें कि जिन डिसीजन को हम छोड़ चुके होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा है टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब यहाँ पे जो टू रोड डाइवर्ज होता है स्प्लिट होना, मतलब अलग हो जाना। एक रोड से दो रोड्स निकल रहे हैं। येलो वुड मीन्स कि येलो जो है वो यहाँ पे जो है वो हमें कलर्स के थ्रू, मतलब अगर येलो पे ऊपर गौर किया जाए तो येलो जो है वुड यहाँ पे साथ में है, तो वुड जो है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है, मतलब जंगल। तो येलो जो है वो किस चीज़ के लिए है? यहाँ पे ऑटम के सीज़न को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दो रोड जो हैं वो एक येलो वुड के अंदर जो हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब यहाँ पे जो है वो पोइट क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ इन दोनों रास्तों के ऊपर जो है वो चल नहीं सकता, मतलब इनके ऊपर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। कहते हैं कि वन ट्रैवलर मतलब कि एक मुसाफिर है वो, मतलब वो खुद अकेला है, तो वो दोनों रास्तों पे जो है वो
जो है वो सफ़र नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड, कहता है कि वो मैं खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, और मैं देखता रहा, एज़ फार एज़ आई कुड, मतलब जितनी देर था मतलब देखता रहा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। बेंट होता है किस चीज़ का, मुड़ जाना, अंडर ग्रोथ होता है घास वगैरह, घास फूस जो होती है ना वो। तो यहाँ पे क्या कहा है पोइट ने कि वो जो है जो दो रोड्स थे, वो जो मतलब दो रोड्स एक रोड में से निकल रहे थे, तो उन पे कहता है कि मैं उन दोनों पे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है और वो वहाँ पे उस रोड को तब तक देखता रहा जब तक जो है वो मुड़ नहीं गए, बेंट नहीं हो गए। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि अगर एक रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ये रास्ता है, तो उसमें से दो रास्ते निकल रहे हैं, तो आप लोग जो हैं उनमें से अगर किसी एक को चूज़ करते हैं, और उनमें से एक में से चूज़ करते हैं, तो उसका अगर आप वे देखेंगे, रास्ता देखेंगे, तो आप उस वक़्त तक उसको देख सकते हैं, उस रास्ते को जहाँ पे जो है वो उसकी कह लें कि सड़क मुड़ नहीं जाती, रोड जो है वो कहीं और तरफ जो है वो बेंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे भी जो है वो पोइट ने क्या दिखाया है कि वो वहाँ उस रोड को तब तक देखता है जब तक मतलब उसको नज़र आता है। अब यहाँ पे अंडर ग्रोथ का जो वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए कि क्योंकि वो कहता है ना कि येलो वुड के अंदर, तो वहाँ पे क्या था, जहाँ पे वो रोड जो है वो बेंट हुआ है, वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा घास फूस है, जिसकी वजह से पोइट को या स्पीकर को कह लें कि वहाँ पे नेक्स्ट जो है वो रोड नज़र नहीं आया कि नेक्स्ट जो है वो रोड कैसा है। नेक्स्ट स्टैंजा है देन टुक द अदर। अब उसने जो है पोइट ने जो है वो डिसीजन ले लिया है कि वो कौन सा जो पाथ है वो चूज़ करेगा, तो उसने जो है वो दूसरे पाथ को जो है उसने चूज़ किया है। एज जस्ट एज फेयर, मतलब कि वो रास्ता जो है वो उसको हमवार लग रहा है और उसको देखने में खूबसूरत लग रहा है, इसलिए उसने दूसरे रास्ते को जो है वो चूज़ किया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि मैं मतलब ये उसका दावा है, मतलब पोइट का दावा है कि मैं इसे बेहतर समझ रहा हूँ, या शायद ये कह लें कि वो बेहतर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घास है, मतलब वो हरा भरा है। एंड वांटेड वेयर यहाँ पे जो है आप कह लें कि चले जाने के काबिल जो है वो रास्ता है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, कहते हैं जैसे जैसे मैं वहाँ से पास होता गया, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम, कि जो वो रोड पहले वाला रोड था और ये जो जिसके ऊपर ये चल रहा है, तो इसको जो है इन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो इन लाइन से हमें क्या शो होता है कि पोइट ने पहले तो एक इंसान की लाइफ ही है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो पहले सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है डिसीजन लेने में, जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमें वो रास्ता भी वैसा ही लगता है जैसा कि वो पहला होता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उन दोनों के ऊपर जो है वो कह लें कि सेम रोशनी जो है वो सुबह की पड़ती है उन दोनों रोड्स के ऊपर। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि उन लीव्स के ऊपर, मतलब लीव्स कौन से हैं, वो जो ऑटम के सीज़न के अंदर वो जो नीचे गिर जाते हैं। नो स्टेप्स कौन से हैं, जो पाँव के, मतलब जो जब इंसान उन पत्तों के ऊपर से गुजरेंगे तो वहाँ पे जो है कुछ स्टेप्स जो हैं उन पत्तों के ऊपर बन जाएंगे। है ट्रोडन ब्लैक, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है पोइट के उन पत्तों के ऊपर जो है कोई भी जो ब्लैक जो स्टेप्स हैं पाँव के वो नहीं बने। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहते हैं कि जो पहला रास्ता है ना वो मैं किसी और दिन के लिए जो हूँ वो चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे पोइट जो है मतलब पहले उसने चूज़ किया, पहले उसने डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम लिया, फिर जब डिसीजन लिया है तो बाद में उसने क्या कह दिया है, ये दोनों सेम है। सेम होने के बाद फिर उसने कहा है कि जो मैंने चूज़ नहीं किया वो मैं किसी और दिन के लिए रख लूँगा। लेकिन अगर हम देखें जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उन जो भी रास्ता हमारे पास अगर दो रास्ते होंगे तो हमें उनमें से एक को चूज़ करना पड़ेगा, और जिसको हमने छोड़ दिया है वो कभी भी दोबारा हम जो है वो कह लें कि अचीव नहीं कर सकते जिसको हमने छोड़ दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब यहाँ पे पोइट ने कहा कह दिया है
कि ये जो वेज़ हैं, मतलब जो रास्ते हैं, ये मैं जानता हूँ कि किस तरह जो है वो एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। मतलब जब वो एक रास्ते पर था, एक रोड पर था, तो उसमें से 2 डिफरेंट रोड्स निकले। अब वो जिस रोड को उसने चूज़ किया है दूसरे रास्ते को, तो उस रास्ते में से भी तो कई रास्ते निकल आएँगे ना, मतलब उनमें से भी उनको चॉइस लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे वो पोएट कह रहा है कि उसको डिसीजन जो ले लिया है, जो उसने रास्ता चूज़ कर लिया है, तो उसके भी कहीं न कहीं रास्ते होंगे, ये जानते हुए भी कि मैं जो हूँ वो दोबारा आऊँगा। मतलब इंसान दोबारा जो है, जो उसने चूज़ कर लिया है, वो दोबारा नहीं कर सकता। सिर्फ़ एक दफ़ा ही जो है वो उसने डिसीजन जो लेना था वो अपनी ज़िंदगी में ले लिया। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कहते हैं कि मुझे शक है कि मैं कभी जो है वो वापस उस रास्ते पर दोबारा जो है वो आ सकूँगा। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूँ कि आप अगर मैट्रिक के अंदर या इंटर के अंदर जब भी आप एडमिशन लेते हैं, आपको क्या करना होता है, आपने साइंस को या आर्ट्स को चूज़ करना होता है। तो आप उन दोनों में से किस को चूज़ कर लेते हैं, एक दफ़ा चूज़ कर लिया है तो आप सारी ज़िंदगी जो है वो उन्हीं सब्जेक्ट के साथ जो है वो नेक्स्ट करेंगे, और उनके साथ नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट जो है फील्ड्स के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो आपने पहली दफ़ा डिसीजन ले लिया वो आप दोबारा नहीं ले सकते। मतलब आप बार बार जो है वो मैट्रिक के अंदर डिफरेंट डिग्रीज जो हैं वो अपना टाइम थोड़ा ना ज़ाया करेंगे एक डिग्री के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 4। आई शैल बी टेलिंग दिस विद आ साई, कहते हैं कि मैं जो हूँ ना ये ठंडी आ भरते हुए जो है वो अपनी कहानी सुनाऊंगा, मतलब अपनी दास्तान जो है वो सुनाऊंगा। समवेयर एजीज एंड एजीज हिंस, के जो तमाम मेरी जो उम्रें हैं, मतलब इंसान की उम्र जो है वो गुजर जाती है, और क्या होता है इंसान की एज के अंदर जो है वो बुढ़ापा आ जाता है। टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, कि 2 रास्ते जो थे एक रास्ते में से निकलते थे, आई और मैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा चूज़ किया जो कि लेस ट्रेवल था, जो दूसरे लोगों ने चूज़ नहीं था किया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसने जो है वो तमाम जो है डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट कर दिए थे। अब यहाँ पे लास्ट वाले लाइन के अंदर जो है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ अपनी दास्तान जो है वो सुनाऊंगा, कि एक रोड में से 2 रोड्स निकलते थे, और उनमें से मैंने उसको चूज़ किया जिसको लोगों ने लेस ट्रैवल था, मतलब जिसके ऊपर लोग जो थे वो ज़्यादा नहीं थे चले। इंसान एक वक्त में जो है वो एक ही रास्ता जो है वो चूज़ कर सकता है। अगर हम इस स्टोरी का मोरल देखें तो हमें जो है वो कुछ हासिल करने के लिए कुछ जो है वो छोड़ना भी पड़ता है। इस पोएम के अंदर जो है वो हमें यही देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।